बहुत परेशानी हो रही सर कि छुट्टी लेके आते हैं काम से और यहाँ की फिर वापस जाना पड़ता है। बिहार है, पानी की टंकी वहाँ पे भी होके आए हैं, वहाँ पे भी लॉक लगा हुआ है और यहाँ पे हूँ, यहाँ पे भी लॉक लगा हुआ है। केंद्र की नई वैक्सीनेशन नीति आने के बाद वैक्सीनेशन में तेजी लाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब प्रदेश में टीकाकरण पूरी तरह बंद हो गया है। स्थिति यह है कि रायपुर जिला प्रशासन ने मंगलवार से टीकाकरण बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यहाँ लोगों को ना तो पहला और ना ही दूसरा डोज लगेगा, वहीं केंद्रों में ताला नहीं खुलेगा। प्रदेश में टीकाकरण को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। कई जिलों में लगभग 5000 डोज ही बचे हैं, जिसकी कुल संख्या 70,000 है। बीते दिनों सीएम बघेल ने 1 करोड़ वैक्सीन को लेकर पत्र जारी किया था, लेकिन केंद्र ने सीएम बघेल का पत्र का जवाब नहीं दिया और मात्र प्रदेश को 2,50,000 वैक्सीन ही भेजी। मतलब साफ है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। बहुत समस्या हो रही है। हम तो आज अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए हुए हैं कि अपना मतलब वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, और लेट इसलिए आए क्योंकि क्या है कि जब भी आओ यहाँ पे बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है, और जो ऑफिस वाले बंदे हैं उनको तो क्या एक प्रॉपर टाइम मिल पाता है। तो आज हम सोचे कि आज हम वैक्सीन लगवा लेते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी लगवा देते हैं, पर हर जगह होके आए हैं, कहीं वैक्सीनेशन है नहीं ऐसे करके। सप्लाई पूरा होना चाहिए ताकि हर एक आदमी को लग सके, तभी कोरोना का रोकथाम हो पाएगा। अगर ऐसा टीकाकरण चलेगा तो कोरोना का तीसरा लहर आने में कोई ज़रूरी है, वो तीसरा लहर आएगा ही अगर इस तरह का ब्रेकअप चलेगा तो। केंद्र के द्वारा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए नई नीति तो लाई गई है, लेकिन इन दिनों छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। जी हाँ, आपको वैक्सीनेशन सेंटर का हाल दिखाते हैं। ये है छत्तीसगढ़ के वैक्सीनेशन सेंटर है, छत्तीसगढ़ का वैक्सीनेशन सेंटर है ये शहीद स्मारक में, जहां पर भारी तादाद पे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं। लेकिन वर्तमान में स्थितियां ये हो गई हैं छत्तीसगढ़ के अंदर कि वैक्सीनेशन सेंटर अब बंद पड़े हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ के अंदर करीब 200 से ज़्यादा जो वैक्सीनेशन सेंटर है अब वो बंद हो गए हैं। तो वजह क्या है? वजह यह है कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में वैक्सीन है ही नहीं। जी हाँ, राजधानी रायपुर में अभी हम खड़े हैं और राजधानी रायपुर का ये जो एक वैक्सीनेशन सेंटर है, और छत्तीसगढ़ में इन दिनों 70,000 मात्र जो आंकड़े बताते हैं, जो जानकारी है उसके अनुसार मात्र 70,000 वैक्सीन ही अभी उपलब्ध है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीनेशन सेंटर है उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों लोग वैक्सीन लगाने के लिए, राजधानी जो रायपुर के जो लोग हैं रोज़ाना हज़ारों लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं। लेकिन वर्तमान में स्थितियाँ बनी हुई हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया गया है। वजह यह है, साफ तौर पर वजह यह है कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में वैक्सीन है ही नहीं। तो आपको हाल दिखाते हैं, अभी अंदर भी दिखाते हैं कि शहीद स्मारक का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर रोज़ाना वैक्सीन लगाने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंट्रोल रूम भी यहाँ पे जिस प्रकार से बनाए गए थे कि किसी प्रकार से लोगों को समस्या ना हो, और समस्या हो तो उसका यहाँ पे निवारण हो सके। लेकिन जिस प्रकार से वैक्सीनेशन में तेज़ी लाने की एक और बात की जाती है, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में वैक्सीन ही नहीं है, क्योंकि जुलाई के माह की बात की जाए तो मात्र केंद्र के द्वारा अब तक जो 2.5 लाख वैक्सीन है वो यहाँ पे केवल भेजी गई है। और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन चल रहा था, रोज़ाना 1 लाख 1.5 लाख लोग रोज़ाना भी हाल ही में वैक्सीन लगवा रहे थे, लेकिन वैक्सीन नहीं होने के कारण अब वैक्सीनेशन के कामों में सीधे तौर पे कहा जाए कि वैक्सीनेशन अब साफ तौर पे छत्तीसगढ़ में अब बंद हो चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो वैक्सीन है ख़त्म हो गई है। तो ऐसे में जिस प्रकार केंद्र बड़े बड़े दावे कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वैक्सीनेशन करवाने, वैक्सीन लगवाने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान के जो हालात है, वर्तमान की जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पे बयां करती हैं कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन बंद हो गया है। अब ऐसे में लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ रहा है। तो क्या जिस प्रकार से अब स्थितियाँ बन रही है, लोग वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या जो तीसरी लहर की जो बात की जा रही है कि जब लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो तीसरी लहर का आना भी स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो ऐसे में कोरोना का जो संक्रमण है वो तेज़ी से फैलने के एक बार फिर जो बात आ रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, वो एक बार फिर से, क्योंकि वैक्सीन नहीं लगाने के कारण तीसरी लहर आने की जो संभावना है ऐसे में बढ़ जाती है। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीते दिनों केंद्र सरकार को पत्र लिखकर लगभग 1 करोड़ जो वैक्सीन है वो उनसे मांगी थी, लेकिन अभी तक जुलाई का जो महीना है वो शुरू हो गया है, 1 सप्ताह का वक्त भी बीत गया है। अब ऐसे में केवल मात्र केंद्र के द्वारा अब तक जो 2.5 लाख वैक्सीन भेजी गई है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़ा होता है।
ऐसे में क्या अब ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को तेज़ी लाने की बात की जा रही है, वैक्सीनेशन के कामों में तेज़ी लाने की बात की जा रही है, और इसी तरह से अगर रवैया अगर रहेगा तो क्या जो वैक्सीनेशन को जो तेज़ी लाने की बात की जा रही है, क्या वो जो कार्य है वो ऐसे में पूरा हो पाएगा? कैमरा पर्सन अरुण के साथ रोहित बर्मन, टीसीपी न्यूज़, रायपुर। TCP 24, #1 growing news network।